तो इस सीरीज में वो रहे हैं एकदम फ्लॉप। हालांकि मुझे ये बात समझ नहीं लगी शुभमन गिल की कैप्टनसी की कि नीतीश कुमार रेड्डी 8 ओवर डाल रहे हैं, 27 काफी दूर है, अभी मेन टीम तो तैयार कर लीजिए। ये क्या हो रहा है भाई साहब? 13 साल हो गए हैं शायद कि 50 ही नहीं आई भाई साहब इंडिया की सरजमीन पे। प्रसिद्ध कृष्णा की क्या ही जरूरत थी भाई? अर्शदीप का प्राइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? काफी और भी संगीन मुद्दे हैं जो हमें इस सीरीज के बारे में बोलने ही पड़ेंगे अगर हमें ओडीआई क्रिकेट, इंडिया की ओडीआई क्रिकेट को बचाना है। तो काफी दिनों के बाद आज पॉडकास्ट आ रहा है इस चैनल पे। पॉडकास्ट आ रहा है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड की जो सीरीज सम अप हुई है, ओडीआई की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप हमारे सामने देखने को मिलेगा, उससे पहले टी20 सीरीज देखने को मिलेगी, उसके रिलेटेड भी काफी ज्यादा बातचीत जो करनी बनती है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाने वाला। अभी हमारे ओडीआई क्रिकेट को लेके भी बहुत सारे कंसर्न है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब हम ये श्रृंखला 2-1 से हार चुके हैं, जो कि जीजी की बदौलत काफी समय के बाद, काफी सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि हम हर कोई फॉर्मेट में, हर कोई यहाँ पे सीरीज हारते जा रहे हैं। हालांकि टी20 में वो एक बेहतरीन कोच साबित हो रहे हैं, पता नहीं यार उनका लक क्या है या फिर क्या है, लेकिन टी20 में इंडिया की परफॉर्मेंस बढ़िया है। आई होप ऐसे ही बढ़िया रहे और इंडिया टी20 वर्ल्ड कप को उठा के ले आए अपने घर। अपने घर पे ही होगा, तो घर से बाहर मत जाने दो उसको। लेकिन अगर हम बात करें ओडीआई क्रिकेट की, तो ओडीआई क्रिकेट में भी डाउनफॉल आप बोल सकते हो कि पहले के मुकाबले अब शुरू हो चुका है। अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो उसकी तो लंका आपके सामने लगी पड़ी है। आज के मैच की बात करें तो आज इंडिया ने फाइनली अर्शदीप सिंह को मौका दिया। जी हाँ, फाइनली अर्शदीप सिंह को प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर खेलने का मौका मिला, जो कि पता नहीं गंभीर के मैनेजमेंट के क्या लगते हैं। अगर हम बात करें कि आज अर्शदीप को फाइनली मौका मिला है, उसने बहुत कमाल का स्टार्ट दिया, बंदे ने पहले ओवर में ही विकेट निकाल के दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि न्यूजीलैंड फिर भी 337 के टोटल पे पहुंचती है, यहाँ पे मैं मोबाइल में देख के आपको बता रहा हूँ कि 337 के टोटल में न्यूजीलैंड पहुंच जाती है, और उसमें भी 3 विकेट्स अर्शदीप ने ली हैं। लेकिन हर्षित राणा ने भी विकेट्स जरूर ली हैं, हर्षित राणा ने भी 3 विकेट्स ली हैं, लेकिन 84 रन कंसीड किए हैं। हालांकि अगर हम उनकी बल्लेबाजी की बात करें, उसमें मैं बाद में आऊंगा, बल्लेबाजी में काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश किया। फाइनली जी जो है कामयाब हुए हैं कि वो एक और सुनील नारायण तैयार कर पाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया ने गेंदबाजी में क्या कुछ बढ़िया किया है, तो कुलदीप यादव की अगर हम सारी सीरीज निकाल लें, निचोड़ निकाल लें, तो इस सीरीज में वो रहे हैं एकदम फ्लॉप। हालांकि मुझे ये बात समझ नहीं लगी शुभमन गिल की कैप्टनसी की कि नीतीश कुमार रेड्डी 8 ओवर डाल रहे हैं और जडेजा और कुलदीप 6-6 ओवर क्यों डाल रहे हैं। हालांकि रेड्डी बहुत बढ़िया ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं आने वाले समय में, लेकिन आपके पास एस्टैब्लिश्ड प्लेयर सब कुछ है, तो आप उनके क्यों नहीं दाव खेलते? अगर आपने न्यू प्लेयर पे ही दाव खेलना है, जब क्रूशल मैच है, सीरीज डिसाइडर मैच है। अगर आप बोल रहे हो 27 के लिए प्रेप कर रहे हैं, हम बैकअप तैयार कर रहे हैं, 27 काफी दूर है, अभी मेन टीम तो तैयार कर लीजिए। ये क्या हो रहा है भाई साहब? उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया की आती है भाई साहब बल्लेबाजी, इसके अलावा अगर हम बाकी बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद सिराज काफी इकोनॉमिकल रहे, मात्र 43 रन दिए उन्होंने 10 ओवर में, 1 विकेट झटकाई है। और उसके बाद अगर हम बल्लेबाजी पे आते हैं, तो इंडिया की बल्लेबाजी काफी बढ़िया नहीं रही। जी हाँ, हालांकि शुभमन गिल ने बढ़िया शुरुआत दी है, 18 गेंदों पे 23 रन उन्होंने बनाए थे। और सरपंच साहब एक बार फिर से बड़े ही दुखी हृदय से बताना पड़ रहा है कि एक बार फिर से वो फ्लॉप हो गए। के प्लेयर को टाइम देना चाहिए, ये मुझे लगता है। कोई एक सीरीज से हमें प्लेयर का फ्यूचर जो है डिसाइड नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी में 2 या फिर 3 पॉजिटिव निकल के आए हैं कि कोहली ने 85th के उन्होंने 85 सैकड़े लगा दिए, 15 सैकड़े उन्हें चाहिए 100 सेंचुरीज के रैकेट को बराबर करने के लिए, और 101 को ब्रोक करने के लिए एक उससे ज्यादा चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की 50 देखने को मिली है, काफी फाइटिंग स्पिरिट थी। और फाइनली हर्षित राणा की तरफ से एक बढ़िया इनिंग देखने को मिली है, जो कि पहले भी देखने को मिली थी इसी सीरीज में। तो यहां से हमें देखने को इस सीरीज में काफी पॉइंट्स मिले हैं
कि हमारी गेंदबाजी तो काफी लैग की है भाई साहब, पूरी सीरीज में गेंदबाजी चली ही नहीं है। और मेन गेंदबाज जो है वो आपका बेंच पे रहा है पहले 2 मैचेस के लिए, उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हो, है ना, उसके बाद आप उसको लेके आ रहे हो तो वो क्या ही कर लेगा भाई, जब सीरीज डिसाइडर में आप लेके आ रहे हो। मानते हैं आपने बैकअप तैयार करना है, आज तक मैंने ऐसा देखा कि पहले 2 मैचेस जो क्रूशल मैचेस हैं यानी सीरीज जीतने के लिए मैचेस हैं, उसमें आप अपने मेन बॉलर को खिलाते हो और उसके बाद जब आप सीरीज जीत लेते हो, डन एंड डस्टेड हो जाता है काम, उसके बाद आप अपने बैकअप बॉलर को मौका देते हो। तो प्रसिद्ध कृष्णा की क्या ही जरूरत थी भाई, अर्शदीप का प्राइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। काफी और भी संगीन मुद्दे हैं जो हमें इस सीरीज के बारे में बोलने ही पड़ेंगे अगर हमें ओडीआई क्रिकेट, इंडिया की ओडीआई क्रिकेट को बचाना है। तो भाई साहब काफी इंप्रूवमेंट्स लेके आनी पड़ेंगी, स्पेशली हमें बॉलिंग में। अगर बॉलिंग में हमें ऑप्शंस देखते हैं, देखिए बुमराह अभी तक ओडीआई नहीं खेले हैं, जो 23 के वर्ल्ड कप के बाद बुमराह एक भी ओडीआई नहीं खेले हैं, वो T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको आपने प्रिजर्व किया है, उनकी बात अलग है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो 15 में भी जगह नहीं बनती। हर्षित राणा की जगह मैं बोलता हूं नहीं बनती, लेकिन फिर भी अगर आप उसको एज अ ऑलराउंडर ट्राई कर रहे हो तो फिर भी वो जस्टिफाई करता है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की कहीं भी जगह नहीं बनती 15 में, क्योंकि काफी ज्यादा हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं जो उनसे बेहतर हैं, उनसे बेहतर कर सकते हैं ओडीआई में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो अगर आप चाहते हो कि इंडिया अपनी ओडीआई क्रिकेट जो पहले की तरह खेलती थी उसी तरह खेले, तो फिर आपको ये वाले बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, आपको प्रसिद्ध कृष्णा वगैरह को निकालना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, तो उनकी 13 साल हो गए हैं शायद कि 50 ही नहीं आई भाई साहब इंडिया की सरजमीन पे, लेकिन वो फिर भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। 2019 के सेमीफाइनल में उनकी क्लच नॉक मुझे अभी भी याद है, हालांकि हम उस मैच को हार गए थे, लेकिन उन पे हम ट्रस्ट वगैरह कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो आप उनको निकाल दो और किसी और को ले आओ। दूसरी बात रविंद्र जडेजा से मुझे ये याद आई है कि आपने भाई साहब आयुष बदोनी को लेके आए हो आप एज अ बैकअप, जब हमारे वशिंगटन सुंदर इंजर्ड हुए हैं, हालांकि वशिंगटन सुंदर एट अ फर्स्ट प्लेस बनती नहीं है जगह उनकी, जब वो इंजर्ड हुए हैं आप आयुष बदोनी को लेके आए हैं, ना कि अक्षर पटेल को। अक्षर पटेल की विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी टॉप नोच रही थी, और आयुष बदोनी की एकदम मीडियोकर परफॉर्मेंस रही थी विजय हजारे ट्रॉफी में। तो मुझे तो ये, मेरी समझ से तो बाहर है ये बातें कि क्या कुछ चल रहा है ओडीआई क्रिकेट में। हालांकि आपको क्या लगता है कि ओडीआई क्रिकेट में अगर गंभीर कोच रहते हैं तो इंडिया वापसी कर पाएगी या नहीं, या इन इसके पीछे उनकी कुछ टैक्टिक्स वगैरह हैं, आप बता सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्दी। और T20 सीरीज के लिए आपको क्या लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड की जो फाइनल स्कोर रहेगा वो कितना रहने वाला है?